बीजेपी का है। जितने चोटे हैं, उठाई गिरे जो भी है ना, जितने बदमाश हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं बीजेपी को चूल्हा पहनने, वो सब क्लीन शीट हैं बिल्कुल। जैसा कि मैं मजदूर हूँ बिल्कुल क्लीन शीट है। अगर ये भैया आए, अगर ये कांग्रेस भी मैं नहीं जानता आपको, अगर आप कांग्रेस हो, आपने अगर मिसाल करो कोई हल्की सी कोई एक्सीडेंट भी हो गया ना, समझ लो वो आप जाने और बस आपको सिर्फ ऊपर वाला बचा सकता है। कांग्रेस ने नहीं करी। कांग्रेस इंदिरा गांधी के राज के मुकाबले में तो किसी ने राज चला ही नहीं पाया। इंदिरा गांधी के मुकाबले किसी ने राज नहीं चला। क्या कह रहे हैं? बीजेपी के सरकार एक गड्ढा था, ये अच्छा है, महंगाई जरूर है। वो समय में 30 रुपये दिहाड़ी था, आज 4,000 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी है। ये बात मत बोलो, ऐसा मत बोलो। अच्छा, एक बगल कह रहे युवा नेता है आपकी तरह ही, क्या कहेंगे राहुल गांधी को लेकर? तो मैं कौन हूँ? मैं 2 साल पैदा हुआ हूँ आज ही। नहीं, कांग्रेस वाले तो युवा नेता बोल रहे हैं राहुल गांधी को। तो मैं तो कल ही पैदा हुआ हूँ, नामकरण हुआ अभी मेरा। चाचा आप क्या कहेंगे, आपका क्या नाम हुआ? रमेश राम। कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। बिहार में नीतीश बाबू हैं, कैसा लग रहा है कि बढ़िया कर रहे हैं? अच्छे हैं, सही हैं। अच्छे हैं। हम्म। क्या अच्छा लग रहा है काम बिहार में? काम में बिहार में बहुत चीज प्रोग्रेस हुआ है। उसके बाद बीजेपी के सरकार रहा तो कुछ नहीं हुआ। उनको भी तो साथ में वो 5 साल रहे हैं नीतीश जी। जी 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 जी। हम्म। गठबंधन में कुछ नहीं हुआ जब बीजेपी। क्या हुआ है? और रोजगार छीन गया सारा, हम लोग फूट फाट पर हैं। अच्छा। ये देखिए बैग लगा कर अभी जाएंगे किन्नू बेचेंगे तो पुलिस वाला इधर से मारेगा, उधर से वो डंडा मारेगा, उधर से वो छीनेगा। यही है और ऐसे क्या। छीन लेते हैं। तब कैसे छीनेंगे भाई? उन लोगों को प्रशासन है, उन लोगों का सब कुछ है तो कितनी छीने। कमाई हो जाती है दिन की? दिन के वही है 200-300 जैसे बिक्री के ऊपर है। अच्छा, हम्म। 200-300 हो जाती है। और पहले कांग्रेस राज में कितना होता था आपका? कांग्रेस की राज में भी सही था, उसमें क्या था जब महंगाई थोड़ा कुछ कम था। महंगाई कम थी और कमाई इतनी थी या कम थी? कमाई इतना ही थी, माने तभी भी माने उस टाइम में दाल रोटी आदमी के चल जाता था, लेकिन अभी महंगाई इतना बढ़ गया और कमाई उतना ही है। अच्छा, कमाई उतना ही है, महंगाई बढ़ गया है। तो मतलब हम्म। महंगाई के लिए लग रहा है कि सरकार को आप आरोप लगा रहे कि महंगाई कम कर दी। तो सरकार के ही आरोप कोई लगाए, आप नहीं लगाइएगा। तो सरकार तो कह रही है कि सिर्फ हमारे भारत में महंगाई नहीं बढ़ी है, हर जगह महंगाई बढ़ी है और देश भी तरक्की कर रहा है। का तरह के किया है नहीं दिख रहा है आपको? बोलिए। देश में तरक्की नहीं नजर आ तो रहा। आप ही बताइए क्या तरक्की किया है, तब आपको हम बताते हैं। अच्छा, ये बताइए जो कह रहे हैं आज हमारा देश जो है 5वीं अर्थव्यवस्था पर आ गई है और 24 में अगर मोदी आए तो तीसरे पर आ जाएगा। इंदिरा गांधी 57 सदस्य थी, तब उस टाइम के क्या बात था? ये तो 24 है, अब इंदिरा गांधी 57 सदस्य थी, ये तो मोदी 24-20 बना है। इंदिरा गांधी 57 सदस्य थी, तो कौन तेज है ये बताइए। तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस जब थी तो बेहतर था? तो ये बताइए ना, ये इंदिरा गांधी तो 57 सदस्य थी हैं? तो ये सब वोट बैंक के लिए सब कुछ करता है लोग, उलट पलट और कुछ नहीं। रोजगार आयथी देने के लिए कोई वो नहीं है। बस यही बात है। 24 में क्या लग रहा है प्रधानमंत्री फिर किसे देख रहे हैं आप? 24 में तो देखिए आने वाला भविष्य बताएगा। भविष्य बताएगा, लेकिन हम यहाँ पर देखिए आम जनता की राय जानते हैं, तो आम जनता किसे चाह रही है? जो जनता के बात यही है कि ये 24 में उलट पलट होगा। उलट पलट होगा। हम्म। इंडी गठबंधन में से कोई आएगा? आएगा ही। कौन आएगा इंडी गठबंधन? वो आएगा, अभी तो सामने आएगा। बता दो कोई है? चेहरा क्या बताना, वो तो सामने आएगा। सामने ऐसे कैसे आएगा? वोट भी तो जब भी मिलेगी, कोई प्रधानमंत्री का चेहरे के लिए काबिल होगा। राहुल गांधी के लिए कह रहे युवा नेता है आपकी तरह ही, क्या कहेंगे राहुल गांधी को लेकर? तब मैं कौन हूँ? मैं 2 साल पैदा हुआ हूँ आज ही। नहीं, कांग्रेस वाले तो युवा नेता बोल रहे हैं राहुल गांधी को। तो मैं तो कल ही पैदा हुआ हूँ, नामकरण हुआ अभी मेरा। तो राहुल थोड़ा गांधी सा आगे आ जाए अंकल जी। तुम्हें ना, राहुल गांधी जब हमारी उम्र का है तो हम तो कल ही पैदा हुए, तो वो बताता है ना। क्या लग रहा है आपको, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? ये बताइए, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? जो है वही रहेगा। जो है वही रहेगा। हाँ? क्या जब ये- क्यों क्यों लग रहा है जो है वही रहेगा? क्या विकास नजर आ रहा है आपको देश में? हमारे लिए बढ़िया सब कुछ है। बढ़िया किया है। हाँ? क्या बढ़िया किया है? डीजे बजवा दिया होगी ने। डीजे बजवा दिया हाँ? योगी ने? कहाँ पे? हाँ, पूरा यूपी में सबको ठुकवा दिया। अच्छा मोदी ने सबको जो नहीं चाहे वो दे दिया। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं विपक्ष वाले कि भैया जब से मोदी योगी आए हैं ना, देश को अलग कर दिया है, बांट दिया है। वो देखो, वो तो समस्या का समाधान है। आप कुछ बोलोगे, हम कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा। अब किस किस को लेकर चलोगे? तो विपक्ष को नहीं मान रहे आप हम मजबूर? किसी को नहीं मानते हैं। हम मेहनत करते हैं, खाते हैं, हमें कोई खाने के नहीं देता है।
कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस वाले कह रहे कि मोदी 9 साल में नहीं कर पाए जितना हमने किया था। कांग्रेस की देखिए गाली मत दीजिए। केजरीवाल जी को बोलो कि आदमियों का फ्री करें, इंटरव्यू देने से कुछ नहीं होगा। हाँ क्या आदमियों का बस फिर टिकट फ्री बोल रहे हैं? हाँ, वो फ्री करें, अच्छा, उसके बाद वोट देंगे केजरीवाल? तब देंगे वोट। तो केजरीवाल तो कह रहे हैं कि सबके लिए काम कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे केजरीवाल। केजरीवाल बोल रहे दिल्ली को चमका दिया। कहाँ से हैं? वो सुबह चमका दिया। दिल्ली से हैं आप? पीछे देखो तुम्हारे चमका हुआ है, चमका हुआ है। कह रहे लंदन बना दिया। लंदन बना दिया। कुछ नहीं किया। क्या केजरीवाल बढ़िया नहीं लग रहा? नहीं कह रहे दिल्ली में दोबारा मतलब अब फिर से आने वाली है तो केजरीवाल। आने फ्री, जो फ्री का खाना चाहते हैं ना वो लाएंगे, जो फ्री का, जिन्हें फ्री का पछता। मोदी चाहिए तो मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। हाँ, मोदी के अलावा नहीं चाहिए कोई। मोदी ने क्या किया है मोदी ने? न्यूज रिपोर्टर हो आप, ये बताओ सरकार क्या है? सरकार क्या है ये बताओ, आप न्यूज रिपोर्टर हो ना। क्या पूछ रहे सरकार क्या है? सरकार का मतलब आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे आप? देश को जो चला रहा है वही सरकार है। अच्छा, कल मैं चलाऊं, मैं सरकार हूँ। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल होंगे। तो सरकार किस लिए बनाया जाता है? हाँ, जनता के लिए बनाया जाता है। तो जनता के लिए क्या हो रहा है? सब नहीं हो जनता रहा के लिए, किसी कुछ ही जनता के लिए। क्या लग रहा है आपको अभी जो सरकार है, थोड़ा सा भैया इधर आ जाइए, वो सबके लिए काम कर नहीं कर रही? नहीं सबका साथ सबका विकास ना आ रहा है? अब मोदी किसी और के लिए काम कर रहा है, केजरीवाल किसी और काम क्या कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है? मोदी अलग अब देश के लिए कर रहा है। वो बस ये है कि उसकी इकोनॉमी को सही करना चाह रहा है वो। अच्छा, तो ठीक वो चीज ठीक नहीं है। केजरीवाल क्या है, वो सुविधा दे रहा है, लेकिन मोदी जी क्या है, वो इकोनॉमी को सुधार रहे हैं हमारे। ठीक है, इकोनॉमी फ्यूचर में काम आएगी, लेकिन प्रेजेंट भी तो सुधारना है ना। अच्छा, प्रेजेंट नहीं सुधार रहे मोदी। हाँ, सुधरा हुआ है। अच्छा, तो मतलब आपको फ्री की रेवड़ियां चाहिए जो केजरीवाल बिल्कुल, मतलब मेहनत नहीं करनी है। मेहनत भी करनी है, लेकिन सबको मिलनी चाहिए। रेवड़ी मिले तो सबको मिले। सब क्या कह रहे हैं? हाँ, जो आटा बांट रहा है, चावल बांट रहा, वो रेबड़िया नहीं है, क्या बना रखा बेवकूफ है। अच्छा, दूसरा बांटेगा तो रेबड़िया। राशन अगर दे रहे गरीबों को, क्या बना रहा है, राशन दे रहा है सबको। मोदी बेकार है। बेकार है। अच्छा, और क्या? नहीं किया देश के लिए क्या करा, भूखे मर गए पटरी वाले सारे। सारे मर गए। नगर में नहीं कहीं सरकारी नौकरी कर रहे होगे, आप फ्री के गलत खा रहे होगे, कमा के खाना हो तो कह रहे राशन दे करके फ्री की रेवड़ी नहीं बांट रहे मोदी। नहीं नहीं, फ्री के सुनिए, मोदी भी तो हमारे मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप ले ली है, अभी यहाँ से निकल जाओ, कहाँ जाना हो, लखनऊ तक कहीं भी आपको कोई टच करने वाला मिल जाए तो मेरे को बताना। सबसे बड़ी तो बात ये है कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, हमारा को ये मान सम्मान भी सुरक्षित है आज के डेट में, और कोई अपशब्द नहीं बोलता। हमारी बहन बेटी सुरक्षित, हमारा मान सम्मान, हमारी जमीन जायदाद बिल्कुल एकदम। फिर उसके बाद में हमारी नौकरी भी सेफ है। ठीक, योगी जी के सरकार में और मोदी जी के में हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। अब ये वाले कह रहे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो बीजेपी सरकार कर रही है जो जनता देख नहीं पा रही है। मैम एक काम करिए, आप यहाँ से निकल के जाएंगे, 2 आदमी आपको गाली देंगे, 2 मेरे को देंगे, ये तो भ्रष्टाचार ही है, ये भी तो भ्रष्टाचार में आता। ठीक, आपको जब देंगे जब आप गंदा काम करेंगे, जब मैं गंदा काम करूँगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट आज के समय में बढ़िया काम कर रही है, करती रहेगी, हम उसके पूरे सहमत हैं। अच्छा, विपक्ष वाले क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी जब से आए हैं देश को और बेकार कर दिया है? देश को इतना ऊपर ले दिया, वहाँ उसमें क्या बोलते हैं, अरे किसके बारे में बोल रहे हैं? एक सेकंड मैम, वो था क्या बोलते हैं उसे, अरे कश्मीर में, कश्मीर में शांति ला दी और यहाँ पूरे देश में शांति है। बताइए ना, पहले आप जाती थी, आपके चैन छिल जाती थी, घड़ी छिल जाते थे, आज किसी को कोई उल्टा शब्द बोल के दिखा दो। आज की डेट में, आज की डेट में बोलता है कोई लेडीज से। आप कह रहे गुंडागर्दी खत्म कर दी है? मैम इतनी कर दी, हमारी बहन बेटी ऐसे जाती है पढ़ने के लिए सीना उठा के इस गवर्नमेंट में। तो आपको और कांग्रेस से जो राहुल गांधी उन पर भरोसा नहीं है? मैम मुझे तो उससे भरोसा जो हमारी बहन बेटी को सुरक्षित रख रहे हैं। कांग्रेस भी तो बोल रही है, वो भी तो करती है। बोलने वाले नहीं करते कभी काम। अच्छा, हाँ, ऐसा हुआ था, भाषण था, एक फिल्म थी किस्सा कुर्सी का, उसमें एक नेताजी थे असरानी जी, वो भाषण दे रहे थे शराब बहुत गंदी चीज़ है, इसको हटाइए। तो उनकी घरवाली होती है, उन्होंने घर में जाकर सारी बोतलें फोड़ दी। जब नेताजी घर पर पहुँचे, जाते बोले लाइए बोतल कहाँ से लाऊं, अभी तो आपने भाषण दिए थे। तो उन्होंने ये कही थी भाषण तो औरों के लिए होते हैं, हमारे लिए नहीं है। अच्छा, मतलब वही कांग्रेस का हाल है।
वही कांग्रेस राहुल जी पप्पू कहते हैं, मेरा नाम पप्पू है। अच्छा, आपका नाम भी पप्पू है। तो राहुल गांधी को पप्पू क्यों कहते हैं ये बताइए? हैं? राहुल गांधी को पप्पू कहते क्यों हैं ये बताइए? बेटा सुन मेरी बात, तू हमारी बेटी के बराबर है, क्योंकि MBA मेरी बेटे ने कर रखी है, मेरा लड़का कैप्टन है, मैं गांव सैदपुर था हूँ। हमारे यहाँ आज भी रेगुलर भर्ती होती है आर्मी के अंदर, ठीक। तो पप्पू को इसलिए कहते हैं क्योंकि पप्पू वाले काम है। पप्पू वाले। हाँ, और दूसरी बात, पप्पू कुत्ते बिल्लियों का नाम होते हैं अच्छा, जी। तो बाहर से पढ़ के आए हैं, फॉरेन से पढ़ के आए राहुल गांधी, आप इन्हें ऐसे बोल रहे हैं? क्यों? एक का पढ़ने वाले को, छोटे बच्चों को नहीं, ओ बेटा गोलू यहाँ आइए, पप्पू यहाँ आइए, ये शब्द होते हैं। अच्छा, ये शब्द होते हैं। हाँ, एक पप्पू ही है जो बोल रहे पूरे कांग्रेस को संभालेगा, बागडोर संभालेंगे कांग्रेस। पप्पू संभाले, चप्पू संभाले, किस पर संभाला जा रहा है आज की डेट में? हमारे नरेंद्र मोदी ने इतना कर दिया कि कोई नहीं कर सकता। मतलब मोदी ने ही बहुत कर दिया देश के लिए। क्या कहेंगे, मोदी ने कितना किया है? अंकल जी की बात से सहमत? हाँ। और क्या करवाओगे आप? आप एक काम करिए, यहाँ से अभी इसको हटाइए माइक को, और आप अकेले निकल के चले जाओ कहीं भी। अगर कोई लोग कहते मैडम इधर आना, तो मैं गर्दन दूंगा ही। ये है हमारे योगी जी की और मोदी जी की। क्या कहेंगे आप, अंकल जी की बात से सहमत हैं? बहन बेटी हाँ जी। हमारी आज की सहमत डेट है। में सुरक्षित है, अच्छा, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। और सारी चीज सुरक्षित है। अच्छा, योगी के बारे में क्या कहेंगे? यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या है? उन्होंने सारा गुंडा एक्ट को अंदर करा दिया, सबको अंदर करा दिया। कई विकास दुबे और फलान दुबे सबको मरवा दिए। अखिलेश यादव कह रहे सबसे बड़े गुंडा तो योगी आदित्यनाथ है। हाँ, गुंडे हैं बेचारे, इन पर कपड़े नहीं है शरीर पे। गुंडा उस पर AK-47 भी ले और फलाना रहे, गुंडा तो वो चक्कू रहे, उस पर बेचारे पे क्या है? कुछ नहीं है। कुछ अखिलेश ने कुछ नहीं किया अंकल जी यूपी में। किया होगा, लेकिन आज की डेट में हमारे आज इतना योगी ने इतना करा के कर नहीं सकता कोई। बात करूं। आप यूपी में कहाँ से हैं? मैं जिला बुलंदशहर से, गांव सैदपुर। बुलंदशहर से हैं। हाँ, तो आपके क्षेत्र में क्या लग रहा है आपको, जब से योगी आदित्यनाथ है कितना यहाँ सांसद जी भी हैं, हमारे यहाँ से विधायक भी हैं, ब्रिगेडियर IG हमारे गांव से हैं। अच्छा, हमारे गांव के अंदर हमेशा भर्ती होती है आर्मी की। 20 जाट के नाम से हमारे गांव में है, 20 जाट आर्मी के अंदर। हमारे यहाँ की बटालियन भी अलग है। मोदी ने गरीबों के लिए कितना काम किया है? अभी आप मोदी बोल राशन फ्री का खा रहे हैं, ये इतनी लंबी दाढ़ी वाले और सब अच्छा, फ्री खा रहे हैं। तो मिलता ही नहीं है, बोल रहे एक तरफ। आयुष्मान कार्ड और ये फ्री में कार्ड कितने खुलवा दिए? बैंकों में खाते कितने खुलवाए आप बताइए? अच्छा, बैंकों में खाता किसी गवर्नमेंट ने खुलवाए कभी? सिर्फ राशन से सब कुछ हो जाएगा? राशन के अलावा क्या मिल रहा है गरीबों को? अच्छा, राशन से आयुष्मान कार्ड नहीं मिल रहा। 10 लाख का बीमार हो गया, किसी की किडनी फेल, किसी का कुछ हो गया, तो बेचारे का इलाज तो फ्री हो रहा। अच्छा, बताइए आप, या मोदी की सरकार के अलावा किसी का हुआ हो तो बताइए आप। मोदी सरकार के अलावा पहले की बात करूं तो अब ये सारी सुविधाएं नहीं दी जाती। किसने दी मेरे को बताइए ना। आप पढ़े लिखे जाने में तो अंगूठा छाप हूँ, एलबटे कक्का। देखिए, बताइए। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने देश को बहुत कुछ दिया है, हमने देश के लिए बहुत काम किया है। अभी भी कांग्रेस देती तो अपने संजय गांधी को क्यों बाती? वो तो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। तो भाजपा ने था, उस टाइम विपक्ष- भाजपा थी, उस टाइम विपक्ष। उस टाइम में भाजपा नहीं थी, जनता दल थी। दो ही पार्टियां, एक कांग्रेस और बीजेपी। ना तो लालू है, ना पालू है, ना कालू है। लालू पर भी भरोसा नहीं है। कोई नहीं है आज की डेट में, दो ही सरकार है केवल, एक तो बीजेपी, एक कांग्रेस। या अगर बसपा वाले कहे में हम जाकर झंडा फहरा देंगे लाल के, बस की नहीं। दो ही तो गवर्नमेंट है, वही गवर्नमेंट है। तीसरी कौन पर सी? यकीन नहीं है जनता को। यकीन नहीं है ही नहीं, कोई किसी को मानता नहीं है। गठबंधन जो हुआ है क्यों हुआ है? फिर वो तो बोल रहे हैं मोदी जी डर रहे हैं 24 एक आई थी रादौल, RNDI कहाँ गई वो? अच्छा, गायब हो गई। कहाँ गई वो? हमारे जाटों की है वो। अच्छा, सुनो, हम भी जाट है मऊ। वो आए थे अजीत सिंह जी, उन्होंने क्या कराया? कुछ नहीं कराया। उसका बाप अजीत रोज पार्टी बदल रहा था। चौधरी चरण सिंह कै दिन के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, कै दिन के रहे? कुछ नहीं किया था। हैं? उन्होंने लास्ट में एक आदि मेरी टोपी में भी गन्ना बो दो। चौधरी चरण सिंह ने एक ही टोपी में भी गन्ना बो दो, कितना बोया? गन्नों की बेकदरी करा दी। अब 370 रुपए का रेट है जो हमारे आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में। क्या कहेंगे भैया, अभी जो सरकार चल रही है आप लोगों के लिए सुविधा मिल रही है, खुश हैं अभी की सरकार से? हम नहीं खुश हैं, नहीं खुश हैं। बिल्कुल नहीं है। क्यों खुश नहीं है, चलिए बताइए। मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है। हाँ जी, महंगाई की वजह से हम लोग खुश नहीं हैं। गठबंधन सरकार है, इसमें हम बहुत खुश हैं। किससे? गठबंधन से। गठबंधन से खुश हैं? जी जी बिल्कुल, तो आपको लग रहा है गठबंधन आएगा इस बार? बिल्कुल आएगा। गठबंधन
गठबंधन में कौन सा चेहरा लग रहा है आपको? अब चेहरा तो कई को है, लेकिन जहाँ तक है कि क्या कह रहे हैं? चेहरा तो अलग की बात होती है, वो बाद में होता है। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर वो है ना, चंद्रशेखर, हाँ, चंद्रशेखर वो है ना, उनको जिताएंगे। चंद्रशेखर रावण जो उनको जिता। रावण, हाँ, चंद्रशेखर रावण को जिताएंगे, अच्छा। क्योंकि बीजेपी में बहुत महंगाई कर रखी, बहुत महंगाई कर रखी। कांग्रेस ने नहीं करी। कांग्रेस ने नहीं करी। कांग्रेस इंदिरा गांधी के राज के मुकाबले में तो किसी ने राज चला ही नहीं पाया। इंदिरा गांधी के मुकाबले किसी ने राज नहीं चला। क्या कह रहे हैं? बीजेपी के सरकार एक गड्ढा था, ये अच्छा है, महंगाई जरूर है। वो समय में 30 रुपये दिहाड़ी था, आज 4000 रुपये, 400 रुपये दिहाड़ी है। ये बात मत बोलो, ऐसा मत बोलो। अच्छा एक बात बताइए अंकल जी, आप ये बताइए, पीछे एक गड्ढा था, गड्ढा जहाँ आप खड़े हो, ये माया के देनी है, माया का, माया के देनी है ये। एक बात बताइए, उम्र गुजर गए यहाँ रहते हुए, हाँ, ऐसा मत बोलो। मतलब मोदी जी बढ़िया प्रधानमंत्री। आया मोदी ठीक है, महंगाई तो 400 रुपये दिहाड़ी, 30 रुपये में हम खट रहे थे, मोदी ठीक है, इतना मैं जरूर कहूँगा। और कांग्रेस क्या है? कुछ भी नहीं है, नहीं, कुछ भी नहीं है कांग्रेस, क्या नहीं है। इंदिरा गांधी के राज में गरीब आदमियों को